सब ध्यान दो इधर। अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, पता है? लवण के बारे में। किसके बारे में? लवण, जिसको हम लोग सॉल्ट भी कहते हैं। अम्ल के बारे में तुम लोग जान चुके हो, क्षार के बारे में जान चुके हो। अभी हम लोग जिस चीज के बारे में जानेंगे उसका नाम है लवण। इंग्लिश में ही उसको क्या कहते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट का नाम जैसे ही लिया जाता है हम लोगों के दिमाग में सीधा सीधा सा बात आ जाता है खाने वाले नमक के बारे में। खाने वाले नमक के बारे में, जो कि हर विद्यार्थी के घर में होगा और वो खाता होगा। ठीक है। व्हाइट कलर का सब्जी में एक पदार्थ डाला जाता है जो हर रसोई घर में पाया जाता है, जिसको नमक कहते हैं, साधारण नमक। लवण, सॉल्ट वही चीज है। लवण और सॉल्ट क्या है? वही चीज है जो नमक है। देखो, रसायन विज्ञान और हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नमक जो है वो विज्ञान, केमिस्ट्री और उसके बाद हमारे घरेलू जीवन का यानी कि दैनिक जीवन का एक बहुत ही मेन पार्ट है। साधारणतः तुम लोग बात को समझो तो दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे है? बहुत सारी खाद्य चीजें जिसको हम लोग खाते हैं वो बिना नमक का खाया ही नहीं जाएगा, है कि नहीं? नमक का उसमें बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ जाता है, उसके टेस्ट के लिए या फिर उसके मतलब कि हम लोग उसको खा सकें इसलिए, बनाने के लिए। दूसरा है, रसायन विज्ञान में भी इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान में लवणों की एक बहुत बड़ी फैमिली होती है। दैनिक जीवन में तो हम लोग एक ही प्रकार का नमक देख रहे हैं, व्हाइट सॉल्ट, सफेद नमक। लेकिन जब हम लोग रसायन विज्ञान में जाते हैं तो नमक के कई सारे प्रकार हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग लवणों का फैमिली बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा फैमिली होता है। जब किसी अम्ल या क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। यहां हम लोगों को सबसे पहले यह जानना है कि लवण आखिर बनता कैसे। लवण कैसे बनता है? नॉर्मली लवण बनता है अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो उसके बाद लवण और पानी का निर्माण होता है। यहां तुम लोग देख सकते हो, अम्ल प्लस क्षारक इक्वल्स टू, या रिएक्शन के बाद लवण प्लस जल। तो अगर कहीं पर पूछा जाए कि लवण का निर्माण कैसे होता है, तो लवण का निर्माण कैसे होता है? अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया करने के बाद लवण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। इसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और पानी का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिलाते हैं तो हमें साधारण नमक मिलता है। हमें क्या मिलता है? साधारण नमक। ऐसे तो तुम लोग जानते हो कि नमक कहां से प्राप्त होता है हम लोगों को, है ना? प्राकृतिक रूप से नमक हमें कहां से प्राप्त होता है? प्राकृतिक रूप से हमें नमक प्राप्त होता है समुद्र के जल से, है ना? पानी को क्या किया जाता है? बड़े बड़े स्थलाकृतियों पर फैला दिया जाता है समुद्र के पानी को। पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नीचे में एक सॉलिड मटेरियल बच जाता है। उसको फैक्ट्रियों में ले जाकर के रवाकृत करके साधारण व्हाइट सॉल्ट बना दिया जाता है। दूसरा, तुम लोगों ने देखा होगा कि नमक और एक प्रकार का होता है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। उसे बड़े बड़े चट्टानों को क्रश करके निकाला जाता है ना? सेंधा नमक। तो ये सब खाने वाले नमक का प्रकार है। लेकिन रसायन विज्ञान जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें नमक या लवण का फॉर्मेशन अलग प्रकार से हो जाता है। इसमें हम लोग तैयार कर सकते हैं लवण को। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लवण को क्रिएट कर सकते हैं। तो लवण को क्रिएट करने के लिए हमें अम्ल चाहिए होगा और क्षार चाहिए होगा। अम्ल और क्षारक को जब हम लोग प्रतिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल हमें प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आया? इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उदाहरण के लिए HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों का प्रतिक्रिया कराएंगे या मिलाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? साधारण नमक। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। यहां पर जो NaCl तुम लोग देख रहे हो, यही रासायनिक सूत्र है किसका? साधारण नमक का। व्हाइट सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं वो असल में रसायन विज्ञान में NaCl कहलाता है। क्या कहलाता है? NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। यही हमारा व्हाइट सॉल्ट है। इतना बात समझ गया? अब देखो, लवणों के प्रकार प्रकृति, प्रकार और उनके बनने के तरीके के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। लवण जो है मुख्य तौर पर अपने प्रकृति, बनने के तरीके और प्रकार से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है उदासीन लवण। ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षारक के मिलने से होता है। इनका पीएच मान ठीक 7 होता है। पीएच वैल्यू के बारे में तुम लोग को हम बताए थे ना? तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा और मजबूत अम्ल और मजबूत क्षारक के मिलने से वो बना हुआ होगा, तो उसको हम लोग उदासीन लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन लवण। क्योंकि दोनों मजबूत हैं, अम्ल और क्षार दोनों आपस में रिएक्ट किया तो न्यूट्रलाइज हो गया, यानी उदासीन हो गया। उदासीन होने के बाद जो प्राप्त हुआ
वो लवण कौन सा लवण कहलाएगा? उदासीन लवण। इसका पीएच मान हमेशा क्या होगा? ठीक 7 होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम सल्फेट, है ना, ये दोनों प्राप्त हुआ हम लोगों को। उसके बाद है दूसरा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या है? ये मजबूत अम्ल और कमजोर क्षारक के मिलने से बनता है। ये किसके किसके मिलने से बनता है? मजबूत अम्ल, और क्षारक इसमें क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। मजबूत क्या रहेगा? अम्ल, यानी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षारक को आपस में मिला देंगे हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा? अम्लीय लवण। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अब तुम लोगों को नॉर्मली पता है बेसिकली बात कि पीएच मान जिसका 7 से कम रहेगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, है ना। तो इसका पीएच मान हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा 7 से, इसको अम्लीय लवण कहेंगे। उदाहरण के लिए हो गया क्या? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और उसके बाद तीसरा प्रकार आ जाता है क्षारीय लवण। क्या आ जाता है? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में क्या होगा? इसमें अम्ल कमजोर हो जाएगा और क्षारक मजबूत हो जाएगा। जब अम्लीयता मतलब अम्ल जो है स्ट्रांग हो जाएगा और क्षारक जो है वो क्या हो जाएगा? नहीं, अम्ल जो है वो कमजोर हो जाएगा और क्षारक क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो इनके मिलने से जो नमक यानी कि लवण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय लवण। इसका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम एसीटेट CH3COONA। बात समझ गया? तो 3 प्रकार का लवण होता है, एक उदासीन लवण, एक अम्लीय लवण और एक क्षारीय लवण। ये किस प्रकार से बांटा गया है? ये बांटा गया है प्रकार के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और उनके बनने के तरीके के आधार पर। ठीक है, वहां पर तुम लोग ये काला नमक, सिंधा नमक और सफेद नमक नहीं कह सकते हो। रसायन विज्ञान में हम लोगों को समझिए आप बात को कि इसमें 3 प्रकार के लवण होते हैं। किसके किसके आधार पर? प्रकार, प्रकृति और उनके बनने के तरीके के आधार पर। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सा लवण है? उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। ये 3 प्रकार का लवण के बारे में हमें रसायन विज्ञान में पता होना चाहिए। अम्लीय लवण उदासीन लवण का निर्माण कैसे होगा? जब दोनों मजबूत रहेगा, मजबूत अम्ल भी रहेगा और मजबूत क्षारक भी रहेगा, तो दोनों के मिलने से कौन सा लवण बनेगा? उदासीन लवण। उसके बाद अम्लीय लवण में क्या होगा? अम्ल जो है वो मजबूत होगा और क्षार जो है वो क्या रहेगा? कमजोर रहेगा, तो अम्लीय लवण बनेगा। इसी प्रकार से जब हम लोगों को क्षारीय लवण की प्राप्ति होगी, इसमें क्षारीय गुण ज्यादा रहेगा, मतलब क्षार इसमें मजबूत रहेगा और अम्ल जो है वो क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। अब यहां पर हम लोग समझेंगे लवण के नाम जो दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, उनका रासायनिक नाम और सूत्र, उसके बाद इसका मुख्य उपयोग। सबसे पहला है देखो साधारण नमक। साधारण नमक को तुम लोग सब पहचानता है। साधारण नमक लगभग सबके घर में इस्तेमाल होता है कि नहीं? साधारण नमक में हो गया सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, इसको NaCl बोलते हैं और इसको साधारण नमक कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे घरों में उपयोग होता है। भोजन में स्वाद के लिए और प्रिजर्वेटिव के लिए इस नमक का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा नमक का प्रकार है जैसे बेकिंग सोडा। इसको हम लोग रासायनिक नाम इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये खाना पकाने जैसे भटूरे, केक आदि और एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग उन सारी चीजों में किया जाता है। तीसरा हो गया धावन सोडा, यानी कि कपड़े धोने का सोडा जो होता है वो भी एक प्रकार का लवण ही है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10H2O, कपड़ों की धुलाई और कांच कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हो गया ब्लीचिंग पाउडर। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, CaOCl2। इसको पानी के कीटाणुओं को मारने के लिए और कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तुम लोग सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है गंदे पानी में ताकि उसमें जीवाणु और विषाणु ना पनपे, है ना, तो वो भी एक प्रकार का लवण ही है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम सल्फेट होता है, ये हेमी हाइड्रेटेड CaSO4 1/2H2O, ये टूटी हड्डियों को जोड़ने और मूर्ति खिलौने बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर मुख्यतः 5 प्रकार का लवण है जिसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, है ना। और अधिकांश लवण जो होता है वो ठोस और क्रिस्टलीय होता है। अधिकांश लवण कैसा होता है? ठोस और क्रिस्टलीय। इसका मेल्टिंग और ब्लीचिंग पॉइंट काफी कम होता है, यानी कि ये कम तापमान पर ब्लीच मतलब कि मेल्ट भी नहीं होगा और कम तापमान पर ये बॉयल भी नहीं होगा, मतलब कम तापमान पर। तो ये काफी हाई होता है, बहुत ज्यादा तापमान इसको चाहिए पिघलाने के लिए भी और उबालने के लिए भी। अच्छा, यह पानी में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन पानी में जैसे ही हम लोग लवण को डालते हैं तो वो उसमें क्या हो जाता है? घुल जाता है।
उसके बाद अगर हम लोग सूखे लवण में करंट को प्रवाहित करने का कोशिश करें तो सूखे लवण में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, पर जैसे ही इसे पानी में डाला जाता है तो ये विद्युत का सुचालक बन जाता है। जैसे ही हम लोग इसको पानी में डालेंगे या पिघला देंगे ना, तो बिजली को ये क्या करेगा, प्रवाहित करने लग जाएगा। तो ये लवण का मुख्य गुण था। तो इस प्रकार से लवण के बारे में तुम लोग समझा।